हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्ब इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोग का एक्ब इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो जैसा हम जानते हैं हमारी टेंस की सीरीज चल रही है और टेंस को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। और जितना अभी तक हमने टेंस की वीडियो पढ़े उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर सपोज कि आपके दिमाग से स्ट्रक्चर आप भूल जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कैसे भूलने के बाद भी हम अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप लिसनिंग करना, बोलना या फिर लिखना सीख सकते हैं विदाउट भूले हुए। ओके, अगर भूल भी गए तो हम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सो हेडिंग है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कि कैसे सीखे हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ओके, सो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस हमारे कितने होते हैं, तीन होते हैं। पहला आपका क्या होता है, प्रेजेंट। सेकंड आपका होता है पास्ट और थर्ड आपका होता है फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, अब देखिए जब हम टेंस आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको चार कैटेगरी बताई थी। ओके, चार कैटेगरी कौन कौन सी बताई थी। जो फर्स्ट कैटेगरी थी आपका वो सिंपल प्रेजेंट, दूसरी कैटेगरी कंटिन्यूअस। ओके, सो आज जो हम कंटिन्यूअस की कैटेगरी को देखते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। ओके, अब देखिए बच्चों, अब आपको पता है कि जो कंटिन्यूअस है ये तीनों टेंस में होता है। प्रेजेंट में भी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में भी होता है पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर में भी होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, अब देखिए सीधी सी बात आपको दिमाग में ये सेट करनी है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो किसका देता है, कंटिन्यू का सेंस देता है। यानी वो काम गोइंग ऑन है, यानी कि वो काम अभी चल रहा है। किसके साथ, जब आप V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं। यानी कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि काम चल रहा है। अब एक बात बताइए, ये काम चल रहा है, ये काम गोइंग ऑन तो तीनों टेंस हो सकता है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी पढ़ा रहा हूं, कल पढ़ा रहा था तो पास्ट हो गया और कल भी पढ़ा रहा हूंगा इस टाइम पे तो क्या होगा, फ्यूचर होगा। ओके, अब सपोज कीजिए आप अगर इस चीज को भूल जाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए जैसे एक चीज आपको सेट होगी, अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। अब मान लीजिए प्रेजेंट भी है तो भी हम क्या ले सकते हैं, V1 प्लस आईएनजी। पास्ट भी है तो भी हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस आईएनजी। और फ्यूचर हो तब भी हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस आईएनजी। चीजों को ध्यान समझिएगा। अब देखिए अभी तक हमको ये मत सोचिएगा कि जैसे कितने बजे को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट लिखा तो ये प्रेजेंट का नहीं। अभी तक सिर्फ हमको ये पता है कि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन अभी तक हमको ये बात क्लियर नहीं हुई है कि ये कौन सा कंटिन्यूअस है। ओके, बात को रिपीट कीजिएगा कि ये अभी तक क्लियर नहीं कि कौन सा टेंस है। बस हमको ये पता है कि ये भी कंटिन्यूअस है। कैसे पता है, क्योंकि V1 प्लस आईएनजी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ओके, लेकिन अब मान लीजिए हम भूल जाते हैं। हम मान लीजिए मेरा मन किया कि मुझे प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाना है स्ट्रक्चर और मैं भूल गया तो कैसे बनाएंगे सोचिए। एक याद कीजिए, जब मैंने आपको कल पढ़ाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ओके, या फिर जब हमने प्राइमरी पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ा था कि प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है, जैसे कि इज, एम और आर। ओके, अगर इज एम आर के बाद क्या आ जाए, V1 प्लस आएंगे। देखिए तो इज एम आर कल हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस और उसमें हमने पता कि कैसे पहचाने कि प्रेजेंट में कौन सा है। ओके, सो देखिए इज एम आर, तो इज एम आर से हमें क्या पता चलेगा, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये है प्रेजेंट की। ओके, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की। तो इससे आप जानेंगे इज एम आर से आप समझेंगे प्रेजेंट और इससे आप समझेंगे कंटिन्यूअस। ओके, सो अब मुझे लगता है कि आप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भूल भी गए तो आपको सीधी से पता है कि इज एम आर के बाद क्या आ जाएगा, V1 प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, अब मान लीजिए अब आपको पास्ट कंटिन्यूअस बनाने का मन किया तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज एंड वर। क्या होता है, वॉज एंड वर। अब देखिए इस वॉज एंड वर से आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा पास्ट। ओके, और इससे आपको क्या पता चलेगा, कंटिन्यूअस। ओके, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, अब आपको बनाना फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यहां पे लिखा आपका विल और विल के बाद क्या आ जाएगा, बी और प्लस V1 प्लस आईएनजी। यानी फ्यूचर का मतलब विल, पास्ट का मतलब वॉज एंड वर और प्रेजेंट का मतलब इज एम आर। अब सीधी सी बात है, अगर आप टेंस कभी भूल भी जाते हैं, मान लीजिए आपको सिर्फ दिमाग में ये पता है कि मुझे कंटिन्यूअस बनाना है। अब कंटिन्यूअस मान लो आपको प्रेजेंट बनाना है तो इज एम आर,
पास्ट बनाना है तो वॉज एंड वर, और फ्यूचर बनाना है तो विल बी, और V1 प्लस आईएनजी तो तीनों में कॉमन है। ओके, तो मुझे लगता है अब सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको कंटिन्यूअस बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए कंटिन्यूअस का मतलब V1 प्लस आईएनजी। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस तो वॉज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस तो विल बी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम आपका आप देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो हेडिंग हम डाल रहे हैं परफेक्ट। परफेक्ट, अब देखिए परफेक्ट का मतलब क्या आता है। जैसे परफेक्ट आया, जिस तरह से कंटिन्यूअस का मतलब वो होता है, इसका मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, अब मैंने जैसे बताया था कि काम कंप्लीट तो आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है, तीनों ही टेंस में आपका हो सकता है। ओके, सो देखिए अगर प्रेजेंट हो तो आप क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में भी क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो चीज तीनों में कॉमन है क्योंकि परफेक्ट तीनों में आ सकता है। लेकिन मान लीजिए अब मेरा मन किया कि ये बनाना, तो एक चीज बताइए, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जो भीतरी लेता है, तो वो आपका होता है हैज एंड हैव। क्या होता है आपका, हैज एंड हैव। तो अगर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इस हैज हैव से हमको पता चलेगा क्या, प्रेजेंट, और इस भीतरी से क्या पता चलेगा, परफेक्ट। ओके, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब बताइए हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। क्या होता है, हैड। तो अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये आपको क्या बताएगा, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट आपका फ्यूचर में तो विल आएगा, और विल अपने साथ मोड़ा लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल हैव। ओके, सो विल हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये आपको बताएगा फ्यूचर, और ये आपको बताएगा परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ओके, सो अब मुझे नहीं लगता, सपोज कि अगर आप टेंस को भूल जाते हैं, मान लीजिए परफेक्ट को आपको सिर्फ इतना दिमाग में मुझे परफेक्ट बनाना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सो इतनी चीजों में आप दो चीज बिल्कुल समझ गए, आप कभी नहीं भूल सकते, अब आप इस चीज को भूल ही नहीं सकते, मेरा बिल्कुल दावा है। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ इसका नोट्स बना लेंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में। ओके, नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है वो होता है आपका सिंपल। सो नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी है वो क्या है, आपका सिंपल। आप दो चीज देख चुके हैं, अब नेक्स्ट आप देखिए सिंपल। अब देखिए जैसे सिंपल आता है तो देखिए सिंपल में अगर पॉजिटिव है तो आपका लिख सकते हैं V1 और V5। अगर मान लीजिए नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या लिख सकते हैं, डू एंड डज। ओके, डू एंड डज, और ये बताने की जरूरत नहीं कि डू डज का वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब में देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका पास्ट, तो अगर आपको सिंपल पास्ट बनाने का मन करे, पॉजिटिव ऐसे तो आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आप चाहते हैं इसका नेगेटिव बनाना तो क्या आ जाएगा, आपका डिड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका फ्यूचर। सो फ्यूचर में कुछ नहीं करना, फ्यूचर का पहचान क्या था, विल, और विल के साथ क्या आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म। ओके, सो अब आप यहां पे क्या समझ गए कि अगर V1 और V5 और डू और डस ये आता है तो ये आपको क्या बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। लेकिन अगर आपको पास्ट बताना हो, सिंपल पास्ट, अगर पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव हो तो डिड। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्यूचर, विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो आपको 9 के 9 टेंस आपके दिमाग में सेट हो चुके हैं, अब आपको इसको भूल के भी नहीं भूल सकते, एकदम इतना कॉन्फिडेंट है मेरा। ओके, क्योंकि इतना मैंने इस रिसर्च किया, इतना अच्छे से ट्रिक को बनाया है कि आप भूल के भी नहीं भूल सकते, अगर भूल भी गए तो आप खुद से सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका बचता है सबसे इंपॉर्टेंट, और बच्चों को ये सबसे हार्ड लगता है। सो आज देखिए कैसे इसको हम बिल्कुल इजी बना के समझते हैं। तो जो लास्ट वाला है वो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, अब ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, मैंने कहा था ना, इसमें जो ये होता है दोनों का मिक्सअप होता है। सो इसमें हम डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। ओके, सो सिंपल से हम समझते हैं कि अभी हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, या पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आपका होता है V1 प्लस आईएनजी। क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी। अब मुझे एक बात बताइए, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए बनाना कैसे, ओके, परफेक्ट का मतलब कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ऐसा कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो आपका भीतरी लेता है, तो वो क्या लेता है, हैज और हैव। ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब में। ओके, सो यहां पे क्या आ जाएगा,
हैज और हैव, ओके, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस V1 प्लस आईएनजी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, अब आते हैं पास्ट में, ओके। हैज हैव का पास्ट क्या होता है? आपका होता है हैड, ओके। और आपका परफेक्ट है यहां पे, तो परफेक्ट का मतलब क्या आता है? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटीन्यूअस का मतलब क्या? प्लस V1 प्लस आईएनजी। ये मैं तब के लिए बता रहा हूं जब आप भूल जाएं, तो कैसे निकालेंगे ये चीज तो नहीं भूल सकते ना, क्योंकि आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना है, ओके। अब देखिए फिर यहां पे भी फ्यूचर का मतलब क्या होता है? विल, और विल के साथ क्या आ जाएगा? आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस V1 प्लस आईएनजी, ओके, V1 प्लस आईएनजी, ओके। सो अब देखिए यहां पे अब दिक्कत क्या आती है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे मान लीजिए आप भूल जाते हैं, तो आप सीधे दिमाग में क्या लेंगे? V1 प्लस आईएनजी कंटीन्यूअस का मतलब, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट में क्या रहता है? हैज है, V3 लेता है, पास्ट में क्या लेता है? हैड लेता है, और फ्यूचर में क्या लेता है? विल हैव लेता है, ओके। अब देखिए अब समस्या यहां पे आती है कि अब ये जो भीतरी, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमको यहां पे भीतरी ही चाहिए, लेकिन भीतरी में क्या चाहिए वो चीज को समझना। देखिए जैसे हैज हैव कहता है मुझे किसी भी एनिमल वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दो, लेकिन ये जो V1 प्लस आईएनजी है, ये कसम खा के बैठा कि मैं जब भी आऊंगा अपनी फैमिली के साथ आऊंगा। यानी हम इस चीज को प्राइमरी वर्ब में इन डिटेल में चर्चा कर रखे हैं। अगर किसी बच्चे को अगर ये चीज समझ में ना आए, तो इस चीज को मैं यहां ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं। सो आप लोग प्राइमरी वर्ब की वीडियो में जाकर बी की फॉर्म को देख सकते हैं कि वहां पे क्या चीज है कि V1 प्लस आईएनजी कैसे इसका यूज होता है और कैसे ये क्या है, ओके। आप वहां पे बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं बताऊं कि ये जो V1 प्लस आईएनजी होता है, यानी ये कंटीन्यूअस है, ये बोलता है कि मुझे सिर्फ बी की फैमिली के साथ आऊंगा, ओके। तो अब देखिए, तो बी का फॉर्म जो होता है आपका होता है, बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है आपका बी होता है, इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वॉज एंड वर होता है, और जो इसका थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? बीन होता है, ओके। सो अब देखिए आपने बचपन से इसको पढ़ा होगा, लेकिन मेरा एकदम दावा है आपने इसी को रट के पढ़ा होगा, लेकिन आज आप समझेंगे कि जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है यहां पे बीन क्यों आता है, यहां पे बीन क्यों आता है, आज उसी का क्लियर हो जाएगा। देखिए बीन क्यों आता है, क्योंकि देखिए हैज है बोलता है भाई मुझे भीतरी दे दो, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या कहता है कि मुझे भाई बी की फॉर्म दे दो। तो अब दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मार्ग होता है भगवान बुद्ध जी का, मध्यम मार्ग। अब मध्यम मार्ग क्या है भाई? कि दोनों को सेटिस्फाइड किया जाए। जब दो लोग रूसे हुए हैं तो दोनों लोगों को मनाना कैसे है वो चीज हम देखते हैं। देखिए ये तो कहता है भाई मुझे कोई टेंशन है, मुझे भीतरी दे दो, लेकिन ये कहता है मुझे बी की फॉर्म दे दो। अब देखिए अब बी की फॉर्म में भीतरी कौन है? बिन है। तो यहां पे हम भीतरी को काट सकते हैं, और यहां पे हम उसके बदले क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहां पे बीन, ओके। सो मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि यहां पे बीन क्यों आता। बचपन से हम इसी को रटाया गया कि बस बीन लगा दो, क्यों लगा दो? इसलिए लगा दो, ओके। अब देखिए वैसे यहां पे भीतरी कट के क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। वैसे यहां पे भीतरी कट के क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा, ओके। ये टेंस लोगों को सबसे हार्ड लगता है, ओके। स्पीकिंग में हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत ज्यादा लेंदी होता है, लेकिन मैंने आपको इतना आसानी से इतना सरल भाषा में इसे समझाने की कोशिश की कि अब आपके दिमाग से निकलने से भी नहीं निकल सकता, ओके। अब इधर देखिए, अब देखिए यहां पे हैज है भी खुश क्योंकि इसको भीतरी मिल गया, और ये भी खुश कि भाई मेरी फैमिली है। उसी तरह से हैड खुश क्योंकि मुझे बिन मिल गया, और V1 प्लस आईएनजी मिल गया क्योंकि मुझे बी की फॉर्म मिल गई। उसी तरह से यहां भी आपको बिन मिल गया, ये भी खुश और ये भी खुश, हमने दोनों को सेटिस्फाई किया। इस तरह से 12 सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर आप भूल भी गए तो कभी नहीं भूल सकते। ऐसा वीडियो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, एक वीडियो में पूरा क्लियर, पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन क्लियर, आप कभी भी अपने मन से सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट इसमें समस्या आती है कि जो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहां सिंस का यूज करो, कहां फोर का यूज करो। तो लगे हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अब देखिए, तो हेडिंग आप डालेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फोर। हेडिंग क्या डालेंगे आप? यूज ऑफ सिंस और फोर, ओके। सो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम सिंस का यूज कहां कहां करें और फोर का यूज कहां करें, ओके। सो आज उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करते हैं। सो फर्स्ट आप यहां पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लिखेंगे आप? पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। सेकेंड आप लिखेंगे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिएगा ये क्या आपका? पीरियड ऑफ टाइम, ओके। या फिर इसी को आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम ही बोल सकते हैं। अब यहां पे टेंशन नहीं होती, अब बिल्कुल टेंशन करना, बिल्कुल दिमाग में सेट किया। देखिए सबसे पहली बात की पॉइंट ऑफ टाइम को हम समझते हैं।
क्या है ये पॉइंटर? सपोज कीजिए, मान लीजिए आपकी क्लास, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज जाते हैं, तो आपके कॉलेज का टाइम मान लीजिए 9 बजे से, तो वो जो 9 बजा है वो आपका कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। कैसे पता? क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास 9 से लेकर 3 बजे तक चलेगी या 9 से लेकर 12 बजे तक चलेगी। यानी जो चीज आपको क्लियर पता हो कि 9 बजे से 10 बजे से, वो चीज क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। यानी कि आप क्या चीज सीख गए कि जो कोई भी टाइम होता है, यानी कोई भी टाइम होता है, जैसे मैं मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं 9 am, ओके। सो ये जो 9 am है बच्चे, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और जो भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? सेंस का यूज करते हैं। तो एक चीज क्लियर होगी कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ओके। क्या सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम यही हो सकता है? मान लीजिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2024, ओके। सो देखिए, ये 2024 भी क्या है? ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि आपको ये बात क्लियर पता है कि 2024 की बात चल रही है, ओके। अब जिस बच्चों को भी कंफ्यूजन होती है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का सीधे मतलब आपको पता हो एग्जैक्ट उसके बारे में नॉलेज, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या सिर्फ यही हो सकता है? मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आज मंडे है, तो ये मंडे भी क्या है? ये मंडे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि आपको क्लियर पता है कि मंडे, ओके। सो नेक्स्ट आपका है, जैसे कि मान लीजिए जनवरी। अब देखिए कितने बजे कंफ्यूज होंगे, जनवरी का मतलब जनवरी नहीं है, क्योंकि जनवरी भी फिक्स टाइम है, फरवरी भी फिक्स टाइम है, और मार्च भी फिक्स टाइम है। सारी चीज लिख तो नहीं सकता, ओके। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। मंडे का मतलब सिर्फ मंडे नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा जैसे कोई कोई बच्चे कहीं दिमाग में ये सेट करके बैठे हो कि सिर्फ मंडे के साथ ही लिया पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं। मंडे का मतलब कोई भी जो वीक डेज होते हैं। जनवरी का मतलब जो भी आपका जनवरी फरवरी में जो भी 12 आपके मंथ्स के दिन होते हैं, ओके, सबके साथ आपका क्या आएगा? सिंस का यूज होगा, ओके। सो नेक्स्ट आपका जो जनवरी, ये कैसा टाइम है? ये आपका फिक्स टाइम है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद कुछ इससे हटके थोड़ी सी बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा चाइल्डहुड, CHILDHOOD, यानी चाइल्डहुड से क्या मतलब है? कि जो आपका बचपन है, जो आपका बचपन है भी आपका क्या है? फिक्स टाइम है, क्योंकि सबको पता मेरा जन्म कब हुआ। यानी कि कहने का मतलब कि 24 घंटे का जो भी टाइम आपको फिक्स लगता है उसके साथ क्या आएगा? आपका सिंस आएगा। जैसे 24 घंटे से याद आया मुझे, अगर मैं बोलूं मॉर्निंग, ओके। सो मॉर्निंग भी क्या है? ये फिक्स टाइम होता है। जैसे मॉर्निंग हो गया तो आपका इवनिंग भी हो सकता है, ओके। सो ये सारी चीज जो भी आपके डे में आते हैं, इवनिंग भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है, मिडनाइट भी हो सकता है, हर चीज हो सकता है। तो इनके साथ भी क्या आएगा? आपका सेंस का हम यूज करेंगे। यानी कुल मिलाकर सबका ओवरव्यू में एक लाइन में दे दूं कि कहने का मतलब क्या है? कि जो भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी जो भी आपको लगता है फिक्स है, यानी 24 आवर में जो भी चीज आपको लगती है ये चीज फिक्स है, जैसे आपका जन्मदिन, आपका बर्थडे, यानी बर्थडे भी किसी का, वो भी आपका फिक्स होता है। बचपना, चाइल्डहुड भी आपका फिक्स होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के साथ क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस का यूज होगा, ओके। सो अब मुझे लगता है किसी बच्चों को सिंस में प्रॉब्लम होने वाली है, ओके। सो इसी तरह से हम सबसे आसान ट्रिक में देखते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये वाला जो पीरियड हो गया आपका, सेंस का यूज होगा यहाँ पे कि सेंस किसके किसके साथ आएगा, ओके। नेक्स्ट हम आपका देखते हैं कि अब हम फोर का यूज किसके किसके साथ देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसी को मैं समझाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरी क्लास जो है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चल रही है। ये बताइए ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमको पता है कि 9 पॉइंट से लेकर 12 पॉइंट तक। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी क्लास 3 घंटे चल रही है, कौन से 3 घंटे पता है क्या? तो ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ओके। फिर मैंने कहा 2024 से लेकर 2026 तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, या फिर मेरा 12th कंप्लीट हो जाएगा, या फिर मेरा 10th कंप्लीट, कुछ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बात बताइए, 2002 से मैंने बोला 2012, या 2010 से मैंने बोला 2012, या मैंने बोला 2008 से लेकर 2010 तक, तो ये सारे के सारे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अब मैं बोलूं 4 सालों से, 2 सालों से, कौन से 2 साल, कौन से 4 साल, पता है क्या हमको? नहीं। यानी कि जब हमको पता हो तो वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जब हमको पता नहीं कौन से 2 साल, तो क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है आप दोनों में अंतर भी समझ पाए कि पॉइंट ऑफ टाइम में और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है, ओके। सो इसको हम कैसे समझते हैं? सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई आपकी होती है सेकंड। क्या होता है बच्चे? सेकंड, ओके। सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट। और मिनट से बड़ा क्या होता है आपका? आवर, ओके। और आवर से बड़ा क्या होता है आपका? डे। और डे से बड़ा आपका क्या होता है? वीक। और वीक से बड़ा आपका क्या होता है? मंथ, ओके। और मंथ से आपका बड़ा क्या होता है? ईयर। और ईयर से आपका बड़ा क्या होता है? ईयर से आपका बड़ा होता है डिकेड। और डिकेड से आपका बड़ा क्या होता है? सेंचुरी, ओके। यानी कहने का क्या मतलब
तो ये बहुत आसान है। सेकंड का मतलब कौन से सेकंड, मिनट का मतलब कौन से मिनट, पता नहीं है। अगर पता होगा, जैसे मैं कहूं कि 9:15 से लेकर 9:20 तक, तो आपको पता है। लेकिन मैं सिर्फ बोलूं 5 मिनट, कौन से 5 मिनट, नहीं पता। मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर, कौन सा डिकेड, कौन सा सेंचुरी, हमको नहीं पता। अगर पता है तो उसके साथ क्या आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंस। अगर नहीं पता है तो क्या आएगा, फोर आपका, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो आज हमने क्या क्या चीज सीखा, आज हमने सब सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखा कि किस टेंस का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कहां पे आप सिंस का यूज करेंगे और कहां पे आप फोर का यूज करेंगे। आप ये चीज अब कभी भूल के भी नहीं भूल सकते हैं। सो गाइस, जल्दी से आपको काम करना है। आपके जितने भी आपके ग्रुप में फ्रेंड सर्किल है, आप उन सबको ये वीडियो बता सकते हैं कि आप यहां से देख सकते हैं, ताकि आपका इंग्लिश कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि बचपन से हम इस सब चीजों को रट रट के परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। सो न्यू ट्रैक से, न्यू एनर्जी के साथ आप पूरा चीज को रिवीजन करें और अपने साथ साथ फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो को समझ जाए। ओके, सो आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं। अगली जो आपकी हर वीडियो आएगी, अब हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और हम उसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।